नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है बुजुर्ग हमारी धरोहर हैं। देखिए, हम लोगों को बुजुर्ग माता पिता की सेवा करनी चाहिए। उनको सुख सुविधाओं से ज्यादा अपनों की जरूरत है। एक व्यक्ति था और उसके एक लड़का था। उस व्यक्ति ने लड़के को पढ़ाया लिखाया उसको, और वो जो लड़का है वो एक प्राइवेट नौकरी करता था और उस लड़के की शादी भी करवा दी थी। अब वो जो लड़का है रोज गांव से शहर और शहर से गांव आया जाया करता था, क्योंकि उसका जो काम था वो शहर में था और रोज उसका शहर में आना जाना रहता था। अब घर में उस लड़के की पत्नी, उसकी माँ और उसके पिताजी, अब घर भी उनका अच्छा चल रहा था और उस छोरे की सैलरी भी अच्छी थी। सब कुछ ठीक से चल रहा था। धीरे धीरे समय निकलता गया और अब उस लड़के के माता पिता बूढ़े होने लगे। हर व्यक्ति को बूढ़ा तो होना ही पड़ता है। अब धीरे धीरे उसके माता पिता बूढ़े होने लग गए थे और एक दिन ऐसा हुआ, उस लड़के की जो मां है उसकी मृत्यु हो गई थी। हालांकि उसने अपने माता पिता की सेवा बहुत अच्छे से की थी। उसकी जो पत्नी थी वो भी संस्कारवान थी। कभी भी अपने सास ससुर के ऊपर गुस्सा नहीं होती थी। वो उनको अच्छे से रखती थी और उनकी सेवा करती थी। उनकी जो सास है उनकी सेवा से बहुत खुश थी वो। अब उनके जो पिताजी है वो अकेले बचे थे। उस लड़के की मां तो मर गई थी। अब उसके पिताजी अकेले बचे थे। अब पिताजी अकेलेपन में है। पहले तो उसकी पत्नी उनके साथ में थी, तो वो दोनों साथ में रहा करते थे। अब देखो, वो बूढ़ा व्यक्ति अकेला है और बुढ़ापा है। अब बेचारा क्या करे, कहां जाए। घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं है, सेवा भी अच्छे से होती है, सब कुछ ठीक है। अब धीरे धीरे समय निकलता गया और उस लड़के की जो पत्नी है वो उस लड़के से कहने लगी कि देखो, आपके पिताजी को अपने जो ऊपर एक कमरा है उनके लिए वो मतलब वहीं उनको रखेंगे और अच्छे से उनकी सेवा हो सकेगी। उनको पंखा लगा देंगे, वहां पे लट्टू लगा देंगे, जो भी व्यवस्था अच्छे से होगी वो सारी सुख सुविधाएं उनको अपन दे देंगे और वो अच्छे से रह सकेंगे। अब देखो, बुजुर्ग व्यक्ति है, किसान व्यक्ति है, खेती बाड़ी का काम किया हुआ है, कभी बंद कमरे में रहे नहीं, कभी कूलर पंखे में होता तो ठीक है, नहीं भी होता तो भी ठीक है। और उनकी तो जो खाट होती है चारपाई की, उसी पे सोने में बूढ़े व्यक्ति को आनंद आता है। अब लड़के ने देखा कि ठीक है, पत्नी कह रही है तो ये कभी उनका बुरा नहीं सोचती है। और वो लड़का भी बहुत मतलब संस्कारवान था, उसके पिताजी की अच्छे से सेवा करता था, पिताजी भी खुश थे। अब एक दिन ऐसा हुआ, पिताजी को ऊपर वाले कमरे में शिफ्ट कर दिया और उनको कह दिया कि बापू, आप अब यहीं रहना, आपकी खाट हमने यहां लगा दी है, आपके पानी की व्यवस्था कर दी है, पंखे की, लाइट की सारी व्यवस्था है, आप अब यहीं रहो। कुछ दिन तो वो बूढ़ा व्यक्ति है वहां रहा, 15-20 दिन तक वो वहां रहा। उसके बाद वो वहां परेशान हो गया और उसने अपने बेटे बहू को बुलाया और उनसे कहा कि बेटा, आप ऐसा करो, मेरी खाट नीचे खुले में लगा दो ताकि मैं आपसे जुड़ा रह सकूंगा।
और जीवन में उस लड़के से गलती यही हुई थी कि उसने अपने पिताजी को अकेला रहने के लिए छोड़ दिया था। एक छोटी सी गलती सेवा में उसकी थी, तो वो ये थी कि उसके पिताजी को उसने अकेले में रहने के लिए रखा था। हालांकि वो सेवा करता था, सब कुछ ठीक था, लेकिन उस गलती के लिए भी उस संस्कारवान नेक बेटे ने और बहू ने अपने पिताजी से माफी मांगी और उनसे कहा कि पिताजी, हमसे गलती हुई है, शायद हमारे में कोई कमी है, हमें उसको पूरा करना पड़ेगा और हम उस कमी को पूरा करेंगे। पिताजी, आप तो हमारे लिए धरोहर हैं और हमने आज की जनरेशन के हिसाब से और पत्नी के कहने से, इसने भी कई बुजुर्गों को ऐसे रहते हुए देखा होगा, तो इसने ऐसा कहा हमारे को, मेरे को ऐसा कहा, इसलिए मेरे से गलती हुई पिताजी, और मैंने आपकी सुख सुविधा में कोई कमी नहीं आने दी। मैं सेवा में आपके लिए हाजिर हूं। लेकिन उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि बेटा, मुझे सुख सुविधाओं की जरूरत नहीं है, मुझे अपनों की जरूरत है और मैं अपनों के साथ रहना चाहता हूं। तब उस लड़के ने कहा कि पिताजी, ठीक है, मेरे से गलती हुई है, मैं आज के बाद आपको अकेला नहीं रखूंगा और अपन सब एक साथ रहेंगे। आपकी जो खाट है वो अब नीचे ही लगेगी और अपन सब मिलजुल कर रहेंगे, साथ में रहेंगे, एक दूसरे से बातें करते रहेंगे, तो अपना जो मन है वो हल्का हो जाएगा। तो दोस्तों, कहने का तात्पर्य यह है, बुजुर्गों को सुख सुविधाओं से ज्यादा अपनों की जरूरत है। इसलिए उस बूढ़े व्यक्ति को अपनों के साथ में रखे, परिवार के साथ में रखे, सबके साथ में बातचीत कर सके, ऐसे माहौल में बूढ़े व्यक्ति को रखना चाहिए और सेवा अच्छे से करनी चाहिए। तो दोस्तों, आप भी अपने माता पिता को अपनों के साथ रखें, उनको अकेला न छोड़े और उनका ख्याल रखें। धन्यवाद दोस्तों।